कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी पार्ट सुना है। मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और कहते हैं ना कि कला किसी भी उम्र या फिर पढ़ाई की मोहताज नहीं होती। किसी भी काम को करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ की डिग्री मिलनी चाहिए। इस बात को सच कर दिखा रहे हैं रांची के हमजा, जो मात्र अभी 12वीं कक्षा में है और इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसे खासकर ज़्यादातर इंजीनियर भी नहीं बना पाते हैं। इनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से इस रोबोट को उन्होंने बनाया है और इसके पीछे क्या कुछ इनकी मेहनत रही है। तो हमजा, सबसे पहले स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में, और आपने जो ये रोबोट बनाया है उसके बारे में बताइए। जी, ये रोबोट मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने वल्ग्रिम रखा है। ये एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट है। जैसे मैं जब इसे ऑन करता हूँ तो ये अपने इंट्रोडक्शन देता है, इंग्लिश एज़ वेल एज़ हमारी मातृभाषा हिंदी में। और ये रोबोट ऐसा है कि ये डिस्टेंस सेंस कर लेता है, मोशन सेंस कर लेता है, कलर सेंस कर लेता है, टेम्परेचर और बहुत से क्लॉक हो गया और वाटर लेवल सेंस कर सकता है। तो मैं इसे पर्सनली इस तरह के रोबोट को डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं इस तरह के रोबोट को डिफेंस में यूज़ करूँगा, जो कि अगर मान लीजिए अगर कोई इंट्रूडर बॉर्डर से हमारे देश में एंटर करता है, तो वो उसे दूर से ही सेंस कर लेगा और डिटेक्ट कर लेगा, और वो उसे या तो शूट कर ले या कैच कर ले एज़ पर द प्रोग्राम। तो आपको ये रोबोट बनाने की बात कब ऐसा लगा आपको कि मुझे एक रोबोट खुद से तैयार करना चाहिए? जी, ऐसे जब मैं छोटा था तो बहुत सारे मूवीज़ देखा करता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कर सकूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बड़ों का काम है, मतलब तुम छोटे हो ये हो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की। मुझे लगता है कि मुझे सफलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ मैंने बनाया है ये। तो इसके लिए आपने कोई क्लास की थी, या फिर आप जैसे आपने बताया कि बचपन में आपको शौक था रोबोट फिल्म देखने के बाद, तो आपने इसकी कितने दिनों तक क्लास की थी, कोर्स की? जी, मैंने इसका कोर्स कुल 8 से 9 महीने की थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कोरोना के कारण वो क्लास बंद हो गई। और समय आपने कहा कि 6 महीने का लगा है इसे, तो इन 6 महीनों में कितनी सारी चुनौतियाँ आई? किस तरीके से आपको इसे शेप देना पड़ा, इसका कोड तैयार करना पड़ा, तो क्या कुछ चुनौतियाँ आई? जी, सबसे टफ़ काम तो इसका ये स्ट्रक्चर था। जब मैं इसे ट्रायल के लिए यूज़ करता था, जब मैं इसे यूज़ करता तो ये बहुत बार बीच से टूट जाता था, अनबैलेंस हो जाता था, और कभी इसका हैंड मूव नहीं कर रहा है, तो कभी लाइट फ्यूज़ कर गई, तो मुझे फिर से उसके बॉडी को खोल के उसमें से फिर रिपेयर करना पड़ता था। फिर उसके बाद पीछे मैंने पूरे सर्किट्स इसके बनाने पड़ते थे, और परेशानी मुझे लगी क्योंकि इसके जो ये पार्ट्स हैं, ये हार्डबोर्ड से बने हुए हैं, जिससे मुझे काटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो कि मेरे भाई, छोटे भाई, वो मेरे हेल्प करते थे इसमें। अच्छा हमज़ा, इसे बनाने में कितनी लागत लगी, कितने कॉस्ट आए थे जब आपने इस रोबोट को तैयार किया था, और आपने सोचा कितना था कि कितने तक की खर्च हो जाएगी? जी। मुझे लगा था कि जो मैं रोबोट बना रहा हूँ, ये कुल 50 से 60 हज़ार के खर्च पे होगी। मगर जैसे-जैसे मैं इसे बना रहा था, तो मैं पढ़ाई करते गया, तो मुझे बहुत सारे सेंसर्स के बारे में मालूम चला। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारे सेंसर्स को इसमें यूज़ करूँगा। तो जो कि ये है कि फाइनेंशियली ये बहुत महँगा हो गया था। तो एक कंपनी है, एटीट्यूड मैटर्स, एक स्टार्टअप कंपनी है नोएडा की। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, अपनी थ्योरी बताई उन्हें बताया कि मैं ऐसे रोबोट्स बनाता था, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ मुझे पैसे की इश्यू ये हो रही है, तो मुझे ये रोबोट के लिए कुछ हेल्प करे। तो वो कंपनी ने मुझे पार्ट्स दिए और कुछ दिए, स्कॉलरशिप दी, ताकि मैं कुछ खरीद के इसे अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकूँ। आपके पीछे ये रोबो क्लब का बैनर लगा हुआ है, तो ये रोबो क्लब क्या है? इसके बारे में थोड़ा समझाएँ।
जी जब मैं ये रोबोट को चलाता था तो बहुत सारे बच्चे इसे देख के इंस्पायर होते थे। उन्हें बहुत देख के लगता था कि क्या है, तो बहुत बच्चे मुझसे कहते थे कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी करना है। तो मैं सोचा कि हमारे शहर में तो जो मैं जाता था वो तो बंद हो चुका है, तो मैं ये चाहता था कि मैं बच्चों को सिखाऊँ। तो मैंने ये क्लास शुरू किया जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ बच्चों का, 1 से 8 क्लास के बच्चों का। उन्हें मैं बेसिक रोबोटिक्स बताता हूँ। तो जो ये 1 से 8 क्लास तक के बच्चे क्लास लेते हैं, तो वो सिर्फ़ रांची के हैं या झारखंड के अलग-अलग इलाकों के हैं या झारखंड के बाहर के भी? जी मुझे बुरा लगा कि जब मैंने ये क्लास शुरू किया तो झारखंड के बच्चे बहुत कम आए। मुझे बाहर से बच्चे ज़्यादा मिले। तो अभी जो ये आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो आपने उसकी कुछ फ़ीस रखी होगी कि इतने पैसे लेते होंगे और इससे जी अभी मैं कुछ फ़ीस वग़ैरह सोचा नहीं था, मैं बस कहा कि शुरू कर दिया हूँ। तो अभी मैं ये क्लासेस बस शुरू किया हूँ और अगर ये अच्छा जाएगा तो मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बारे में सोचूँगा। मैं चाहता हूँ अभी कि लोग अभी भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही जी, क्लासेस अभी मैं दें। फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लास ले रहा हूँ। वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, वो मुझे जो देना चाहें। और अभी कितने बच्चे जो आपका ये रोबो क्लब है, इसमें कितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक? अभी मेरे पास कुल 6 बच्चे हैं और सब छोटे हैं और उन्हें उनका लगन देख के तो मुझे लगता है कि वो कभी क्लास एब्सेंट नहीं करते, वो हमेशा रेगुलर रहते हैं। जी, बिल्कुल। आपने फ़ंक्शन के बारे में इसका बताया, तो फिर जो आपने कोडिंग की है, उसके बारे में आपको क्लासेस दी जाती थी या फिर आपने खुद से इसमें इसके पीछे आपने समय दिया और उसके बाद आपने कोडिंग सीखा? जी, जो मैं क्लास जाता था वो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग सिखाते थे। लेकिन जब मैंने इसमें कुछ आर्डिनो पार्ट्स का यूज़ किया तो उसमें कोड थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसमें मुझे सी प्लस प्लस की यूज़ करना पड़ता था। तो वो क्लासेस मैंने नहीं लिया, वो मैं खुद से इंटरनेट से सीखा। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, खासकर झारखंड के बच्चे, क्योंकि लोग समझते हैं कि झारखंड अभी भी बहुत पीछे चल रहा है, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि रोबोटिक्स में कैसे फ्यूचर है? जी, मैं बच्चों को तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ते हो, तो आप कंप्यूटर बुक में ये पढ़ते हो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में ये पढ़ते हो कि जिन कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में। तो अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है। तो अभी के जनरेशन ऑफ फ्यूचर जो है उसे रोबोटिक्स का नाम दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे स्कोप है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो मैथमेटिकली आप उसे देख रहे हो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो वो चीज़ आपको रोबोट करके दिखा रहा है। तो ये एक इंटरेस्ट देता है आपको, चीज़ को फिज़िकली देख के आपके पढ़ाई पे भी बहुत हेल्प करता है। आपने ये रोबोट बनाया है और आपको इसके लिए काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही है, लेकिन आगे जो आपका भविष्य होगा, अब आगे आपने क्या सोचा है कि एक तो इसमें आपका करियर होगा ही, लेकिन किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सके? जी ये मैं अपना फ्यूचर रोबोटिक्स में बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे हायर स्टडीज़ में बड़े-बड़े संस्था की ज़रूरत है। जैसे मैं बड़े-बड़े कॉलेजेस की ज़रूरत है। जैसे मैं अब्रॉड में, अमेरिका में, जॉर्जिया में और जर्मनी में भी कॉलेज है और हमारे हिंदुस्तान में डीआरडीओ भी है। तो मैं चाहता था कि झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझे इस पे फाइनेंशियली हेल्प करे, ताकि मैं कुछ सीख के झारखंड और हमारे देश का नाम रोशन कर सकूँ और रोबोटिक्स में इंडिया को बहुत ऊँचे पे ले मकाम। हमजा दूर-दूर से लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मीडिया में भी आपका क्रेज़ है, लेकिन अगर राज्य सरकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो उनके द्वारा ऐसा कुछ आपको सराहनीय मैसेज या फिर उनके तरफ से कोई अभी तक बात की गई है? जी, अभी तक तो मुझे कुछ बात हुई नहीं है हमारी, लेकिन मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि अपने मुख्यमंत्री से कि आप प्लीज़ मुझे एक मौका दें, ताकि मैं आपके सामने रिप्रेज़ेंट कर सकूँ और बता सकूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ झारखंड और हमारे देश के लिए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ हमजा, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसमें हर तरीके की सिस्टम आपको मिलेगी, और ख़ासकर ये क्लास किया करते थे लेकिन किसी वजह से वो क्लास भी छूट गई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं माना और आगे भी हार नहीं मानेंगे। इनका कहना है कि अब ये इसी में अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाएंगे और आगे भी पढ़ाई इसी से करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये न केवल खुद इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ और भी बच्चों को जोड़ना
पढ़ना चाह रहे हैं और उसके साथ ही साथ उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। कई बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं कि ये रोबो क्लब है, इसके अंदर बच्चे आते हैं और क्लासेस लेते हैं इनसे और ये उन्हें सिखाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड राज्य की, तो झारखंड के बच्चे काफ़ी कम हैं, क्योंकि झारखंड में लोगों को लगता है कि इस तरीके के विषय में स्कोप नहीं है। तो आप हमज़ा को देखकर सीख सकते हैं और ये आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन होंगे कि आप इनसे इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ें और किस तरीके से मेहनत करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।